इन साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के मकबरे, जो भारत में प्रमुख मकबरे हैं, जैसे कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सिकंदरा का मकबरा। तो आज बात करते हैं बीबी का मकबरा, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा तो साथ ही ये भारत का फर्स्ट मकबरा हो जाता है। फर्स्ट मकबरा भारत का फर्स्ट मकबरा हो जाता है। किसके द्वारा बनवाया गया था? साथ ही ये इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश को भारत में फादर ऑफ टॉम्ब, मकबरों का पितामह कहा जाता है। किसके द्वारा साथी? भारत में मकबरों का पिता, फादर ऑफ टॉम्ब। साथ ही बात होती है 1231 की। कब बनवाया था? तो 1231 में बनवाया था। इसका एक पुत्र होता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद इसका सबसे प्रिय पुत्र होता है। तो इसकी डेथ हो जाती है एक युद्ध में। तो इसी की याद में ये भारत का पहला मकबरा बनवाता है इल्तुतमिश, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी दिल्ली के पास है। तो पूछ सकता है किसके द्वारा, कब, कौन, इसमें किसकी समाधि है? तो ये हो जाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अब बात करते हैं अगला। इल्तुतमिश ने बनवा दिया भैया, इल्तुतमिश का भी मकबरा देख लेते हैं। सुल्तानगढ़ी के बाद आ जाता है इल्तुतमिश का मकबरा। तो इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो कुतुब मीनार के पास है। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा। तो इल्तुतमिश का मकबरा साथी कहाँ है? ये कुतुब मीनार के पास है। कुतुब मीनार के पास पूछेगा, कुतुब मीनार के पास किस दिल्ली सल्तनत के शासक का मकबरा है? तो इल्तुतमिश का। किसके पास है? कि तुम कुतुब मीनार के पास है। 1235 में स्वयं इल्तुतमिश ने बनवाया था। 1235 में स्वयं इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा हो जाता है कुतुब मीनार के पास। अगला आ जाता है साथी बलबन का मकबरा। बलबन लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और सिजदा एवं पैबोस प्रथा। इसका मकबरा भी भैया कुतुब मीनार के पास है। कुतुब मीनार के पास। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। तो ये बात याद रखना, कुतुब मीनार के पास। पूछेगा बलबन का मकबरा कहाँ है? तो ये इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा और कुतुब मीनार एक ही जगह पर है। अगला आ जाता है गयासुद्दीन का मकबरा। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका मकबरा हो जाता है साथी, मकबरा हो जाता है कहाँ? तुगलकाबाद। दिल्ली के पास एक स्थान है तुगलकाबाद, उसी के किले में, तुगलकाबाद किले में। तो गयासुद्दीन का मकबरा कहाँ हो जाता है साथी? तुगलकाबाद किले में हो जाता है। अब बात करते हैं साथी सिकंदर। पहले तो इसको साफ कर देते हैं यार, बोर्ड भर गया। प्लीज नोट्स बनाते जाइए।
अगला आ जाता है अपना सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी का मकबरा। तो ये साथी कहाँ हो जाता है, दिल्ली में हो जाता है। इसके पुत्र इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी द्वारा 1517 में बनवाया गया था। सिकंदर लोदी का मकबरा साथी ये दिल्ली में हो जाता है, इब्राहिम लोदी द्वारा निर्मित। शेर शाह का मकबरा की बात करें पूछ लेता है शेर शाह का मकबरा कहाँ है। शेर शाह का मकबरा तो सासाराम बिहार, सासाराम बिहार, सासाराम बिहार में हो जाता है। और साथ ही ये 1545 में बनवाया गया था, 1545 में। और इसे भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, भारत का दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में हो जाता है, भारत का दूसरा ताजमहल हो जाता है। और मीर मोहम्मद अली वान खान, कौन साथी, मीर मोहम्मद अली वान खान, अली वान खान इसके आर्किटेक्चर हो जाते हैं। आर्किटेक्चर यानी वास्तुकार, वास्तुकार अर्थात इसके डिजाइन बनाने वाले कौन हो जाते हैं, मीर मोहम्मद अली वान खान हो जाते हैं। भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अच्छा मकबरे होते क्या हैं, कुछ को तो यही नहीं पता होगा। तो जब डेथ हो जाती थी, बड़े बड़े शासक थे ये लोग, तो जब इनकी डेथ हो जाती थी तो इनको जहाँ पर दफनाया जाता था तो यादगार के रूप में बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाती थी, सुंदर सुंदर भवन बना दिए जाते थे, वही मकबरे हैं। यहीं पर ये लोग क्या हैं, दफनाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं अकबर के पप्पा, बाबर के लड़का। तो ये हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था, हाजी बेगम द्वारा। और भाई साहब ये दिल्ली में है, कहाँ पर है, दिल्ली में है। दिल्ली में। और इसके वास्तुकार हो जाते हैं, वास्तुकार हो जाते हैं मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग। तो पूछेगा हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, किसके द्वारा बनवाया गया, तो हाजी बेगम इनकी वाइफ थी, उनके द्वारा। वास्तुकार मिर्जा गयास बेग, आर्किटेक्चर हो जाते हैं। दूसरा आ जाता है एतमाउद्दौला का मकबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एतमाउद्दौला का मकबरा। पूछेगा पित्राजड़ा टेक्नोलॉजी, पित्रादुरा जड़ा क्या कहते हैं यार, पित्रादुरा, एक पित्रादुरा टेक्नोलॉजी होती है। इसमें क्या किया जाता है साथी, पत्थर पर हीरे मोती जवाहरात जड़ाने की प्रक्रिया की जाती है। तो पित्रादुरा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। किसमें किया गया, सबसे पहले एतमाउद्दौला के मकबरा में। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। एतमाउद्दौला इनके पप्पा थे, इनके डैडी जी थे, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए किया गया था ये। तो इसमें किसके द्वारा, नूरजहां द्वारा। और कहा पित्रादुरा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये पित्रादुरा टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पूछता है, पित्रादुरा टेक्नोलॉजी का फर्स्ट टाइम यूज भारत में
ये फारसी लोग करते थे, पर भारत में पहली बार इसका यूज हुआ था, फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया, अर्थात पित्रादुरा टेक्नोलॉजी का यूज भारत में पहली बार। इत्माउद्दौला का मकबरा हो जाता है। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में वास्तुकार मिर्जा गयास बेग हो जाते हैं। मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा, मरियम उज़ ज़मानी पूछेगा मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा कहाँ है? मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा। तो पहली बात तो ये कौन थी? तो भाई साहब ये जो जोधाबाई या हरखाबाई जिसे कहा जाता है, जोधाबाई या हरखाबाई, उन्हें मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि दी गई थी। अकबर की वाइफ, अकबर की पत्नी किसके द्वारा बनवाया गया? तो साथी ये इनके पुत्र, क्या नाम था उसका? हाँ, शाहजहां, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पर है? तो सिकंदरा, आगरा के पास सिकंदरा पड़ता है, वहीं पर है। सिकंदरा आगरा में हो जाता है, जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। और इसी साथ ही सिकंदरा की बात याद रखना, सिकंदरा में भी अकबर का मकबरा पूछ लेता है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये भी सिकंदरा में है। और इनकी वाइफ मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा ये भी सिकंदरा में है। सिकंदरा आगरा में पड़ता है, ये आपने लिख लिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मकबरा मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा। अगला आ जाता है, अगला कौन आ जाता है? बीबी का मकबरा। किसका साथी? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। तो भाई साहब औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो खड़ूस औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब द्वारा। इनकी वाइफ थी, उन्हीं का है, औरंगजेब, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। इसे दक्कनी ताज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथी? दक्कनी ताज, अर्थात दक्षिण भारत का ताजमहल। सेम टू सेम ताजमहल की तरह बनवाया था इसको बीबी का मकबरा। दक्कनी ताज भी कहा जाता है। और इसे रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है, दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र औरंगजेब द्वारा निर्मित करवाया गया था। इनकी वाइफ थी रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। इसे दक्कनी ताज भी या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। अकबर का मकबरा मैंने आपको बता दिया है, सिकंदरा आगरा में हो जाता है। अब कुछ फेमस पर्सन हैं जिनके मकबरे हैं, तो बताते हैं आपको फटाफट। तो सबसे पहले साथी अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम अकबर के टाइम के फेमस पर्सन हैं, नवरत्न कहा जाता था। और ये एक कवि भी हैं, हिंदी में लिखते थे। तो इनका मकबरा साथी दिल्ली में हो जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में हो जाता है। अगला आ जाता है अनारकली का मकबरा। अनारकली शाहजहां वाली, ये साथी लाहौर में हो जाता है। अनारकली का मकबरा लाहौर में हो जाता है, लाहौर ना पाकिस्तान में पड़ जाता है। अगला आ जाता है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा ये भी लाहौर में हो जाता है। अकबर का मकबरा तो ये साथी हो जाता है अपना आगरा।
आगरा के सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा में हो जाता है, सिकंदरा में हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मदनी का मकबरा, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, मदनी का मकबरा, तो ये श्रीनगर में हो जाता है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। और लास्ट हो जाता है गौस मोहम्मद का मकबरा, किसका साथी, गौस मोहम्मद का मकबरा, तो ये साथी आ जाता है अपना ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर एमपी में। तो साथ ही ये भारत के फेमस मकबरे थे जो हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम्स में आ जाते हैं, हर में नहीं तो किसी किसी में तो आ ही जाते हैं। तो आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।